सहारनपुर कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में आज मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ द्वारा त्रैमासिक प्रांतीय कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सुशील त्रिपाठी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिनका संचालन अरविंद कुमार वर्मा प्रांतीय महामंत्री द्वारा किया गया। सर्वप्रथम सुशील कुमार त्रिपाठी प्रांतीय अध्यक्ष, अरविंद कुमार वर्मा प्रांतीय महामंत्री, अजीत उपाध्यक्ष प्रांतीय संयुक्त मंत्री, संजय कुमार शर्मा प्रांत संगठन मंत्री ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे अर्चना द्विवेदी का सभी कर्मचारियों द्वारा पुष्प देकर स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम में कलेक्ट्रेट कर्मचारियों को लेकर तथा उनकी समस्या के निस्तारण को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई और बैठक में कुछ मांगे भी रखी गई, जिनको सरकार से मनवाने के लिए आगे की कुछ रणनीति तैयार करने की बात कही हुई। कार्यक्रम में कुछ संस्थाओं के बच्चे व कर्मचारियों का भी मोमेंटो पटका पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अरविंद कुमार वर्मा, अजीत उपाध्यक्ष, जगदीश कुमार निगम, मुकेश कुमार, संजय शर्मा, खजान सिंह, नीरू सिंह के अलावा अन्य लोग भी मौजूद रहे। सुशील कुमार त्रिपाठी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ। ये हमारी नियमित हर त्रैमास में होने वाली बैठक है। नवीन कार्यकारिणी हमारी बुलंदशहर में गठित हुई, उसकी दूसरी बैठक आज सहारनपुर में हमारे प्रांतीय संगठन मंत्री संजय शर्मा जी के नेतृत्व में की जा रही है। बुलाए हैं सब लोगों को। आज हम लोग अपनी जो कर्मचारी समस्याएं हैं और जो हमारा 22 सूत्री मांग पत्र है, शासन में पेंडिंग है, कोई कार्यवाही नहीं हुई, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे कलेक्ट्रेट की एक बहुत ही स्मिता से जुड़ी मांग है, जो वर्ष 2016 में ही हमारे विभागाध्यक्ष बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चेयरमैन ने संशोधित कर दिया है कि कलेक्ट्रेट का कर्मचारी लिपिक वर्गीय कर्मचारी नहीं है, नेतृत्व प्रदाता का कार्यकर्ता, तो इसलिए इसका वेतन भी उच्चीकृत होना चाहिए, जिसको हमारे प्रशासकीय विभाग शासन के राजस्व के प्रमुख सचिव राजस्व ने भी मान लिया, वित्त ने भी मान लिया। और 2019 में एक अंतरिम पत्र गवर्नमेंट ने जारी किया कि हम इसको कैबिनेट में ले जा रहे हैं, कैबिनेट के बाद इसका शासनादेश जारी होगा। आज 3 वर्ष हो गए और गवर्नमेंट कर्मचारियों के प्रति जो है वो संवेदनहीन हो चुकी है और यही कर्मचारी सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाते, अगर वही प्रताड़ित रहेंगे तो वो कैसे सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। हमारा ग्रेड वेतन का शासनादेश जारी होना चाहिए। हमारा 18 महीने का डीए गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं दिया है और जो कई हजार करोड़ों रुपए हमारे उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों का ही उसमें समाहित है। तो आज हम इस माध्यम से सरकार से मांग करेंगे कि हमारी वेतन भत्ते जो रोके गए वो दिए जाए और हमारी कलेक्ट्रेट का ग्रेड वेतन वाली मांग का शासनादेश जारी किया जाए। अगर गवर्नमेंट नहीं देती है तो इसीलिए हम लोग बैठे हैं कि हम इस एक आंदोलन की जो है वो रूपरेखा तैयार करेंगे और सड़कों पर उतर के भी हम सरकार का विरोध करने के लिए स्वतंत्र हैं। जनपद में गुरुवार की सुबह बड़े बड़े व्यापारी, बिल्डर, डॉक्टर्स व ट्रांसपोर्ट के लिए बैड मॉर्निंग साबित हुई। नगर के अम्बाला रोड, पटेल नगर, गागलहेड़ी, कोर्ट रोड, मिशन कंपाउंड, चर्च कंपाउंड, अहमदबाग जैसी पॉश कॉलोनियों में मानो भगदड़ मच गई। आयकर विभाग की टीमों ने कई नामचीन लोगों के घरों, प्रतिष्ठानों, गोदामों को तो कवर कर लिया। बताते हैं कि सभी लोगों के फोन तक जमा करवा लिए गए। अहमदबाग निवासी एक चार्टेड अकाउंट की यहां भी आयकर की टीम ने नवीन ज्वेलर्स के स्वामी नवीन मित्तल, शहद व्यापारी मेहताब बंधु राजेश व मुकेश मेहता, लोहा व्यापारी दीनदयाल भाटिया के अलावा संजय ढींगड़ा सहित कुछ ट्रांसपोर्ट, डॉक्टर सहित अन्य के घरों की भी घंटी बजा दी है। जमीन से जुड़े लोगों की फाइल भी आयकर विभाग अपने कब्जे में लेकर न केवल खंगाल रहा है, बल्कि एक नेक्सस भी इसकी जद में है, उसकी परत दर परत भी खोलने की कोशिश कर रहा है। बताया जाता है कि जमीन से जुड़े सभी मामलों में एक दूसरे के तार एक दूसरे से जुड़े होने के कारण अब शहर में कई डॉक्टर्स, नर्सिंग होम और भूमाफिया इसकी जद में आने वाले हैं। विशेषता यह है कि वह नेक्सस जिनकी फाइल अहमदबाग के एक चार्टर्ड अकाउंट के यहाँ है, सभी के हाथ पांव फूले हुए हैं। सहारनपुर नगर की प्रसिद्ध सामाजिक संस्था पंजाबी महासंगठन की एक बैठक अम्बाला रोड स्थित होटल के सभागार में संपन्न हुई, जिसमें सभी राजनीतिक दलों से आगामी निकाय चुनाव में पंजाबी समाज को उचित हिस्सेदारी की मांग की तथा बैठक को संबोधित करते हुए पंजाबी महासंगठन के अध्यक्ष योगेश दुआ ने कहा कि सहारनपुर नगर में पंजाबी समाज की संख्या को देखते हुए उनको उचित सम्मान दिया जाए। पंजाबी समाज सदैव राष्ट्रीय हित को देखते हुए मतदान करता है और आगे भी करता रहेगा। लेकिन पंजाबी समाज को टिकट वितरण में उनकी उचित हिस्सेदारी नहीं मिली, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश में
सहारनपुर नगर में सर्वाधिक पंजाबी समाज निवास करता है। इस बार पंजाबी महासंगठन ने उसी पार्टी को समर्थन देने की बात कही जो उसे उचित सम्मान देगा। इस अवसर पर संगठन महामंत्री मदन लांबा, मुकेश मनचंदा, राकेश नरूला ने कहा, सामान्य सीटों पर पंजाबी समाज की हिस्सेदारी उनकी संख्या के अनुसार कम से कम 50% हो। इस अवसर पर राकेश ढींगरा, मुकेश कक्खड़, सुरेंद्र नागपाल, मुरली खन्ना, सुरेश ठक्कर, नीरज कामरा, संजय मेहता, सोनू जुनेजा, राजीव वाधवा, राकेश मदान, संजय ढींगरा, अश्वनी मेहता, हरजीत सिंह नरूला, आशु गांधी के अलावा अन्य लोग भी मौजूद रहे। मैं योगेश दुआ, अध्यक्ष पंजाबी महासंगठन। आज हमारी संगठन की एक मीटिंग है जिसमें सभी साथियों ने ये निर्णय लिया है कि आने वाले निकाय चुनाव में हमारे समाज की, हमारी जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी हो। जैसा कि शायद ये लोगों को कम भी पता हो मेरे हिसाब से कि सहारनपुर वो नगर है जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पंजाबी समाज रहता है, लेकिन संख्या के हिसाब से हमें ये भागीदारी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से हमारे कई योग्य साथी जिन्हें इन क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए वो वंचित रह जाते हैं। हमारी आज अपने सभी पार्टियों से मांग है कि हमारे पंजाबी समाज को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए, और विशेषकर क्योंकि पंजाबी समाज राष्ट्रवादी रहा है और राष्ट्रवादी हितों को देखते हुए भाजपा का समर्थक रहा है, हम भाजपा से भी विशेष रूप से चाहेंगे कि हमारे समाज को हमारी संख्या के हिसाब से उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। हम ये नहीं चाहते कि अन्य समाजों को भी दिया जाए, लेकिन हमारे समाज को हमारी संख्या के हिसाब से उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। इसके लिए हम सभी वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेंगे और आग्रह करेंगे, क्योंकि पंजाबी समाज ने सदैव राष्ट्र हित में वोट किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि अपने अधिकारों की अनदेखी वो बर्दाश्त नहीं करेगा। जय हिंद। पावधोई नदी की सफाई करने पहुंची निगम की टीम। नदी में कूड़ा डालने वाले 15 लोगों पर 14,600 रुपये का लगा जुर्माना। आपको बता दें, नगर निगम द्वारा पावधोई नदी का सफाई अभियान लगातार जारी है और नदी से शिल्ट निकालने का काम किया जा रहा है। उधर नदी में कूड़ा डालने वाले लोगों पर सख्ती बरतते हुए निगम ने गत 2 दिनों में 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों पर 14,500 रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला है। नगर आयुक्त गजल भारद्वाज के निर्देश पर गत 9 नवंबर से शुरू किया गया पावधोई सफाई अभियान निरंतर जारी है। धोबी घाट से पुल दाल मंडी तक सफाई का एक चरण पूरा करने के बाद धोबी घाट से सफाई का दूसरा चरण शुरू किया गया है। सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम ने बताया कि पहले चरण में नदी में डाला गया कचरा व पॉलिथीन तथा किनारों पर खड़ी घास तथा पेड़ों की कटाई छटाई आदि की गई थी। दूसरे चरण में नदी से सिल्ट निकालने का कार्य किया गया है तथा धोबी घाट व पुल खुमरान के बीच नदी के एक बड़ा हिस्से को साफ किया जा चुका है, जबकि धोबी घाट पुल के निकट अभी पोकलेन से सिल्ट निकालने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नदी में कूड़ा डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। 2 दिनों में पुल खुमरान, पुल दाल मंडी, पुल सब्जी मंडी, बोमंजी रोड पर कूड़ा डालने वाले 15 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 14,600 रुपये का जुर्माना वसूला गया है और उन्होंने नदी की सफाई का कार्य अभी निरंतर जारी रहने की बात कही। वह स्वयं नदी सफाई अभियान अपनी देखरेख में चलवा रहे हैं और नगर आयुक्त महोदय भी समय समय पर निरीक्षण कर रही हैं। जीपीओ रोड पर अवैध पार्किंग पर निगम ने की रोडवेज की 8 बसें जब्त। बार बार समझाने पर भी नहीं मान रहे थे रोडवेज अधिकारी। आपको बता दें, जीपीओ रोड पर बसों की अवैध पार्किंग करने पर नगर निगम ने रोडवेज की 8 बसों को जब्त कर लिया। निगम ने रोडवेज पर अवैध पार्किंग के लिए 17,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। स्मार्ट सिटी के तहत जीपीओ रोड पर नाला निर्माण का कार्य कराया जा रहा है, जिसकी खुदाई कर मिट्टी सड़क किनारे डाली जा रही है। उधर रोडवेज बसें पिछले कुछ दिनों से जीपीओ रोड पर अवैध रूप से पार्क की जा रही हैं, जिससे वहां जाम की स्थिति बन रही है तथा नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त तथा प्रवर्तन दल प्रभारी और आरएम रोडवेज को इस स्थिति से अवगत कराते हुए पिछले 1 सप्ताह में कई बार बात कर चुके हैं। निगम अधिकारियों का सुझाव था कि अतिरिक्त बसें वर्कशॉप में खड़ी कराई जाएं और आवश्यकता अनुसार उन्हें बस स्टैंड पर लाया जाए ताकि जीपीओ रोड पर जाम लगने से लोगों को परेशानी ना हो, लेकिन रोडवेज अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। जीपीओ रोड पर बसों की अवैध पार्किंग से लगते जाम और जनता को लगातार हो रही परेशानी को देखते हुए निगम ने रोडवेज के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए अवैध रूप से पार्क की गई 17 रोडवेज बसों पर
17,000 रुपये का जुर्माना लगाया था, लेकिन इससे भी रोडवेज अधिकारियों के कान पर जू नहीं रेंगी तो फिर आज फिर बसों को जीपी रोड पर पार्क किया गया। नगरायुक्त गजल भारद्वाज के आदेश पर अपर नगरायुक्त राजेश यादव, सहायक नगरायुक्त अशोक प्रिय गौतम, अधिशासी अभियंता अमरेंद्र गौतम, प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल BS नेगी के साथ जीपी रोड पहुंचे और वहां अवैध रूप से पार्क की गई 8 बसों को जब्त कर निगम के गैराज में खड़ा कर लिया गया। निगम के मुख्य भवन का निरीक्षण करने पहुंची नगरायुक्त, निगम के मुख्य भवन का भी होगा सुधार और सौंदर्यीकरण। आपको बता दें, नगरायुक्त गजल भारद्वाज ने निगम के मुख्य भवन के रखरखाव को ठीक करने व सौंदर्यीकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण विभाग से कहा है कि भवन निगम की धरोहर है और इसका सुधार, संरक्षण और सौंदर्यीकरण आवश्यक है। उन्होंने नगर निगम परिसर और भवनों की सीढ़ियों आदि को पान मसाले से गंदा करने वाले को चिन्हित कर उन पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। नगरायुक्त गजल भारद्वाज ने निगम के मुख्य भवन और वहां स्थित निर्माण व अकाउंट आदि सभी विभागों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने भवन के प्राचीन शिल्प और उसकी ऐतिहासिकता पर प्रसन्नता व्यक्त की, साथ ही उसकी अपेक्षा पर हैरानी भी जताई। उन्होंने भवन के सभी विभागों के कक्षों के सुधार और सौंदर्यीकरण के निर्देश दिए। नगरायुक्त ने भवन में बनाए गए शौचालयों का जीर्णोद्धार करने, रिकॉर्ड के लिए रखी अलमारियों को व्यवस्थित करने तथा भवन के गलियारे की साज सज्जा करने के लिए निर्माण विभाग को भवन की रीडिजाइनिंग करने का निर्देश दिया। नगरायुक्त ने कहा कि निगम का यह भवन निगम की धरोहर है, इसका संरक्षण और सुधार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भवन में जो भी सुधारात्मक कार्य किया जाए वह इस प्रकार हो कि भवन की ऐतिहासिकता और शिल्प पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। थाना मंडी पुलिस ने 2 शातिर चोरों को चिल्काना अड्डे से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना मंडी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना मंडी पुलिस ने 2 शातिर चोर शहजाद उर्फ भूरा पुत्र मजीद, हसीन पुत्र मुस्तकीम को चिल्काना अड्डे से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से 6 प्लास्टिक के डिब्बे, 700 ग्राम चाय पत्ती, कुल 4 पैकेट, 500 ग्राम बड़ी इलायची, 500 ग्राम लौंग, 3,610 रुपये नगद, 1 गैस सिलेंडर व 2 चाकू बरामद किए गए। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त गणों को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार, उप निरीक्षक सोनू राणा, उप निरीक्षक अशोक कुमार, कांस्टेबल राहुल, कांस्टेबल अंकित मौजूद रहे। दिल्ली रोड स्थित होटल सभागार में ऑल इंडिया पंचायत परिषद का विशाल सम्मेलन आयोजित। आपको बता दें, आज दिल्ली रोड स्थित होटल सभागार में सहारनपुर जिला अध्यक्ष अनुज मदनुकी के नेतृत्व में ऑल इंडिया पंचायत परिषद का विशाल सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें 300 की संख्या में प्रधान लोग पहुंचे, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर प्रधानों द्वारा चर्चा की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष अशोक जादौन पहुंचे, जिनका सभी प्रधानों ने स्वागत एवं सम्मान किया तथा संबंधित जानकारी दी। आज हम लोग यहाँ प्रधानों को एकजुट करने आए हैं कि सरकार का ध्यान जो गांव की ओर से हट रहा है, गांव के विकास के लिए जो पैसा होना चाहिए था उसमें कटौती की जा रही है, तो गांव के विकास के लिए पूरा पैसा सरकार को देना चाहिए। महंगाई बहुत है और इस महंगाई को देखते हुए सरकार ने विधायक और सांसदों की निधि तो डबल कर दी, लेकिन पंचायत निधि में कटौती कर दी है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि सरकार गांव विरोधी है। अगर सरकार गांव का विरोध करेगी तो हम लोग सभी प्रधान साथियों के साथ मिलकर सरकार का भी विरोध करेंगे। इसलिए सरकार को चाहिए कि गांव के विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ग्राम प्रधानों को दें। सम्मेलन रखा गया था आज पूरे जिले के जिला स्तरीय सम्मेलन था प्रधानों का। अनेक समस्याओं का सामना जो प्रधानों को करना पड़ रहा है, उसमें हमारे मुख्य अतिथि माननीय अशोक जादौन जी आज यहाँ उपस्थित थे। उनके सामने हमने अपनी समस्याओं को रखा और उन्हें निस्तारण कराने का हमें आश्वासन दिया। हम प्रदेश सरकार को माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा जिले की जितनी समस्याएं प्रधानों की है सबको अवगत कराने। क्या प्रस्ताव पारित किए गए, जैसा पंचायत सहायक का वेतन है, सामुदायिक शौचालय का केयर टेकर का वेतन है,
ये ग्राम सभा निधि से कराया जा रहा है। इसका जो है ना सरकार स्वयं वहन करे। अनेक एक्स्ट्रा बोझ जो है ना प्रधानों पर डाल दिया गया सरकार द्वारा, और अनेक समस्याएं प्रधानों के सामने हैं, जिनका निस्तारण के लिए आज हमने ये मीटिंग रखी थी। मीटिंग में हमारा एजेंडा ये था कि पंचायत सहायक का वेतन और केयरटेकर का वेतन और बिजली का बिल ये सरकार स्वयं वहन करे, या प्रधान की निधि जो है एक्सटेंशन करी जाए, बढ़ाई जाए। राज्य वित्त की और 15 वित्त की जो हमारी निधि काट के क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को दी, वो हमारी वापस कर। थाना बड़गांव पुलिस ने 4 शातिर वांछित अपराधियों को ग्राम शेरपुर पुलिया से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना बड़गांव पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना बड़गांव पुलिस ने 4 शातिर अपराधी आशीष पुत्र जसवंत, मनु पुत्र सुभाष, आशीष पुत्र राकेश, नीरज पुत्र चंद्रपाल को ग्राम शेरपुर पुलिया से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए चारों अभियुक्त गणों को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक मेहर सिंह, उप निरीक्षक ललित, कांस्टेबल विकास मौजूद रहे। गिरफ्तार अभियुक्त गणों के पास से 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 2 लोहे की रॉड भी बरामद की गई। दिनांक 24 अगस्त 2022 को थाना बड़गांव क्षेत्र में एक व्यक्ति के साथ जड़ौदा पांडा में कुछ अज्ञात लोगों ने मारपीट की थी और फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था, और उस क्रम में थाना बड़गांव पे ही मुकदमा अपराध संख्या 168/22 धारा 307 भारतीय दंड विधान पंजीकृत हुआ था, और उसमें लगातार पतारसी और सुरागरसी की जा रही थी। थाना बड़गांव पुलिस और एसओजी टीम ने कल रात इस घटना का सफल अनावरण किया है, और इसमें कुल 4 लोग की गिरफ्तारी हुई है घटना को कारित करने वाले, और इसमें 2 तमंचे और कुछ कारतूस भी बरामद हुए हैं। ये घटना आपसी रंजिश का मामला है। गांव जड़ौदा पांडा के 2 पक्ष, जो कि एक जो अभी वर्तमान प्रधान है, उनके साथी महेश के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था। इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। हमला करने वाला जो दूसरा पक्ष था वो पूर्व प्रधान का पक्ष है, और उन्होंने कुछ बाहर के लोगों को इनको मारने की सुपारी दी, ऐसा पूछताछ में आया है। लगभग 50,000 रुपये का पेमेंट किया था। ये लोग आपराधिक इतिहास के व्यक्ति हैं, और 50,000 रुपये की पेमेंट करके अमरोहा से इनको बुलाया गया था ताकि इस घटना को अंजाम दिया जाए। इस घटना थाना बड़गांव ने बहुत ही मेटिकुलसली और अच्छी इन्वेस्टिगेशन करते हुए साक्ष्यों के साथ वर्कआउट किया है, और इसी को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने इसमें 11,000 रुपये का रिवॉर्ड इन सभी को दिया है। इस घटना के पीछे कारण क्या रहा, मोटिव क्या था? ये देखिए, आपसी रंजिश का मामला था। पंचायत चुनाव के समय ये जो पक्ष है, जो भूतपूर्व प्रधान का पक्ष है, इनके साथ मारपीट की गई थी जो अभी के प्रधान हैं उनके पक्ष के द्वारा, तो इसी को लेके आपसी रंजिश थी और इसका ये बदला लेना चाह रहे थे। कलेक्ट्रेट में कांग्रेसियों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, सौंपा प्रशासन को संबंधित ज्ञापन, दी जानकारी। आपको बता दें, कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी, प्रदेश अध्यक्ष बंसीलाल खाबरी, प्रांत अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी के आदेशानुसार आज जिला एवं महानगर कांग्रेस के सभी पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में एकत्रित होकर किसानों को उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली व महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा के संयुक्त नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा तथा संबंधित जानकारी दी। आज हमारे कार्यक्रम आदरणीय हमारी नेता प्रियंका गांधी जी, हमारे प्रदेश की प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बंसीलाल खाबरी जी, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी के निर्देश अनुसार समस्त पूरे उत्तर प्रदेश में ये आज ज्ञापन है। उन किसानों की समस्याओं को लेकर रबी की फसल बोई जा रही है और किसानों को खाद, यूरिया, डाई के उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। जब फसल के वक्त में खाद नहीं मिलता तो किसान कैसे अपनी फसल को बोने का काम करेगा। ये सरकार कहती है कि हम किसान हितैषी हैं, लेकिन किसान की जब भी फसल आती है तभी या तो खाद का जो स्टॉक है वो ख़त्म हो जाता है या उसे ब्लैक किया जाता है। ऐसे हालात में किसान कहाँ जाएगा? जब उसके पास खाद नहीं होगा कैसे फसल बोएगा? ये कृषि प्रधान देश है, पूरा का पूरा सिस्टम किसानों के ऊपर खड़ा हुआ है और किसानों के साथ समस्याएं हैं। पहले 3 काले कानून लाकर इन्होंने किसानों को परेशान करने का काम किया था, और अब लगातार जब भी फसल आती है तभी खाद की कमी महसूस हो जाती है।
तो हमारा महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन है कि इस किसानों की समस्याओं को जल्द से जल्द निराकार करने का काम करें।